तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की उस ऐतिहासिक आत्मकथा के बारे में जिसका नाम है जूठन। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसी आवाज़ है जो सदियों के दर्द, संघर्ष और स्वाभिमान को बयां करती है। ये सवाल खुद लेखक का है और यही एक सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हर पल सिर्फ एक जंग थी, अपमान से लड़ने की और अपनी पहचान बचाने की। अब देखिए, जूठन को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि एक दलित आत्मकथा किसी आम आत्मकथा से अलग क्यों होती है। ये अपने आप में एक बहुत ही खास और ताकतवर चीज़ है। जी, क्योंकि ज़्यादातर आत्मकथाएं किसी एक इंसान की कामयाबी की कहानी होती हैं, लेकिन वाल्मीकि जैसे लेखकों की कहानियां सिर्फ उनकी नहीं होती। वो तो एक पूरे समाज के दर्द और अनुभव का एक ज़रूरी दस्तावेज होती है, एक ऐतिहासिक गवाही। चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। बात है 1950 के दशक की, बरला गांव की। छोटे से ओम प्रकाश को एक सरकारी स्कूल में भेजा जाता है, एक ऐसी जगह जिसे आजाद भारत की नई सोच का प्रतीक होना चाहिए था। लेकिन वहां जो नए हेडमास्टर थे कलीराम, उन्होंने बच्चे के नंबर नहीं पूछे, उसकी पढ़ाई के बारे में नहीं पूछा। उनका पहला सवाल था उसकी जाति को लेकर, और बस यहीं से अपमान का वो सिलसिला शुरू हो गया। सोचिए, इस एक लाइन से उस हेडमास्टर ने उस बच्चे को उसकी पढ़ाई छोड़ने, झाड़ू बनाने और पूरे स्कूल के मैदान को साफ करने का हुक्म दे दिया। ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। पूरे 3 दिन तक ओम प्रकाश से झाड़ू लगवाई गई, जबकि बाकी बच्चे क्लास के अंदर बैठकर पढ़ रहे थे। एक बच्चा जो पढ़ने गया था, उसे उसकी जाति के नाम पर एक सफाई कर्मचारी बना दिया गया था। अपने बेटे को मैदान में रोते हुए झाड़ू लगाते देख उनके पिता के अंदर जैसे एक आग सी भड़क उठी। एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने हमेशा चुप रहना सिखाया था, आज उसने बोलने का फैसला कर लिया था। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो इस किताब के सबसे ताकतवर पलों में से एक है, एक पिता का गुस्सा और उसका विद्रोह। उनके पिता की वो दहाड़ पूरे स्कूल में गूंज गई। ये सिर्फ हेडमास्टर के लिए एक सवाल नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था को एक सीधी चुनौती थी जो सदियों से अन्याय करती आ रही थी। हेडमास्टर ने भी जवाब में वही किया जो सत्ता करती है, अपमान और धमकियां दी, ताकि वाल्मीकि के पिता को उनकी औकात याद दिलाई जा सके। लेकिन उस दिन पिता डरे नहीं। उन्होंने जो कहा उसने ओम प्रकाश वाल्मीकि की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस एक पिता ने अपने बेटे के हक के लिए पूरे सिस्टम को चुनौती दे डाली थी। स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो तो उस बड़े अपमान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। असल कहानी और उस कहानी का दर्द तो इस किताब के नाम जूठन में छिपा है। जूठन मतलब सिर्फ बचा कुचा खाना नहीं, जूठन वो जिंदगी थी, वो पहचान थी जो समाज ने उन पर थोप दी थी। ये शब्द उनके पूरे अस्तित्व की सच्चाई बन गया था। जरा इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचिए। ये सिर्फ खाना इकट्ठा करना नहीं था, ये एक तरह से किसी की इंसानियत को धीरे धीरे खत्म करने जैसा था, जहां आपका गुजारा दूसरों की दावतों से फेंके गए टुकड़ों पर निर्भर करता था। लेकिन रोज रोज का ये अपमान वाल्मीकि के परिवार के लिए एक दिन अचानक खत्म हो गया। एक अमीर ऊंची जाति के आदमी सुखदेव सिंह त्यागी की शादी के दिन। शादी में दिन रात मेहनत करने के बाद वाल्मीकि की मां ने बस एक छोटी सी पत्तल में थोड़ा ताज़ा खाना मांगा अपने बच्चों के लिए, एक बहुत ही मामूली सी इंसानी ख्वाहिश। और जवाब में जो मिला वो सिर्फ इनकार नहीं था, वो एक जहरीला तंज था जो उनकी सामाजिक हैसियत की एक क्रूर याद दिला रहा था। और बस उसी पल एक माँ का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने जूठन से भरी वो पूरी टोकरी जमीन पर पलट दी और उनकी आवाज में एक शेरनी जैसी ताकत थी। विद्रोह का वो एक पल उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ था। उस दिन उन्होंने सिर्फ जूठन नहीं बल्कि अपने ऊपर थोपी गई उस पूरी पहचान को फेंक दिया था। तो अब ये साफ है कि इस किताब की ताकत इसके दोहरे मतलब में है। ये शर्म के एक शब्द को अन्याय के खिलाफ एक गवाही का झंडा बना देती है। जूठन सिर्फ गुजरे हुए वक्त के दर्द की कहानी नहीं है, ये आज भी जिंदा है और ये हमें उन गहरे अन्यायों को देखने के लिए मजबूर करती है जो हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं।